लाफ्टर चैलेंज में मेरा एक दोस्त था, भगवंत मान पंजाब का सीएम है। 8 बजे के बाद मैं भी कभी कभी सीएम ही होता हूँ, पर माहौल सही हो तो। सैफ अली खान भगवान के मंदिर में, अरे भगवान जी वाह वाह वाह, किसी ने बोला बे उल्टी करेगा क्या? मेरी माँ बीमार हो, वाह, बोला तेरी वजह से वो दफा हो जाओ। बिना किसी भूमिका के उस लाफ्टर चैंपियन को मैं आप लोगों के बीच में आवाज देना चाहता हूं, उस मिमिक्री आर्टिस्ट को आवाज देना चाहता हूं जिनके बारे में दीपक जी ने जब परिचय दिया था कि जो पहला लाफ्टर चैंपियन का शो आया था उसमें रनर अप के रूप में पूरे देश में इनको प्रसिद्धि मिली। भारत ही नहीं तमाम देशों में जाकर के ये अपनी कला का परचम लहराते हैं। 4 पंक्तियों से इन्हें आवाज देता हूं कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। तो जोरदार तालियां और सिराज खान आप लोगों के बीच में। मैं पहले बहुत स्मार्ट हुआ करता था, बड़ा खूबसूरत होता था, फिर मेरा आधार कार्ड बना। जैसा आधार कार्ड में शक्ल था वैसे अपनी शक्ल को मैंने सेट किया है। मेरे आधार कार्ड और मेरी शक्ल में जरा सा भी 19-20 का फर्क नहीं है, आपका अलग होगा, मेरा नहीं है। मुझे एयरपोर्ट पहले रोक लेता था, भाई मिल नहीं रहा, मैं बोला रुक जा सेट करता हूँ। मैंने सेट किया, भाई साहब ये शक्ल सामने आया। यशदीप जी बोल रहे थे यार तू बहुत काला है, ऊपर से सफेद पहन रखा है। मैं बोला कहीं से तो गोरा दिखूं। मैंने कहा किसी काले आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता कौन काला कब आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए। सही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लोग कहते हैं शराब बुरी चीज है, 2 बूंद जिंदगी की। लोग कहते हैं शराब बुरी चीज है, कहते हैं वो जो पीते नहीं। पीने वाले पूछ ले बुरी चीज है, कौन बोला? कौन बोला? मेरे सामने ला फोड़ के रख दूंगा। मैं भी मानता बहुत ही पावरफुल चीज है जो का 56, 57, 58, 1960 तक बोतल कर जाती है। 3 दोस्त, एक अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी बैठ जाते हैं पीने के लिए। पीने के बाद कितना एक्शन होता है, आप अपनी शक्ल की तरफ देखिएगा, ज्यादा मजा आएगा। और अपने बारे में बता दूं, जहां 4 लोग बैठ के शराब पीते हैं वहां मैं 1 मिनट नहीं खड़ा होता, वही बैठ जाता। भाई एक पैक मेरे भी डाल दे, तेरा क्या जाएगा, अगले का फायदा हो जाएगा। अब तीनों पीते, पीने के बाद कितना एक्शन होता है, पीने के बाद अंधा, यार तुम लोग ने 2 पैक पिया, हमको 1 पैक दिया, हमको सब दिखता है। पीने के बाद अंधे को दिखता है। लंगड़ा बोलता ओए ज्यादा दिमाग मत खराब कर, 1 लात मारेंगे उधर जाके गिरेगा। लंगड़े का पांव काम करना शुरू करता। भिखारी बोलता मार, थाना पुलिस का जो खर्चा होगा वो हम देंगे। लेकिन जो दोस्त पीते हैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भी सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात भी सुबह उतर जाएगी। किसी हसीना की निगाहों से 2 घूंट पी ले यार, जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। बड़ा अच्छा थी। मैं बॉलीवुड से ताल्लुकात रखता हूँ, मैंने कई बॉलीवुड फिल्में की हैं। बॉलीवुड फिल्मों में जब भी देखा होगा माहौल बिल्कुल अलग होता है। एक पार्टी में अमरीश पुरी और गुलशन को दोनों मिल जाते हैं। अमरीश पुरी गुलशन से कहते हैं, अरे गुलशन उस औरत को देख रहे हो, आधे घंटे से उसी को देख रहा हूं, गन्ना चूस के। अरे उसने जो साड़ी पहन रखी है ना वो मैंने दिए है। आधे घंटे के बाद फिर शुरू हो गए, अरे गुलशन क्या है, उस औरत को देख रहे हो, उसी को देख रहा हूं, गन्ना चूस के। अरे उसने जो कान में सोने की झुमकी पहन रखी है ना वो भी मैंने दिए है। अब गुलशन को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो अमरीश पुरी कहते हैं, अमरीश जी क्या है, उस औरत को देख रहे हो? अरे उसी को तो देख रहा हूं, उसके बगल में जो बच्चा है ना, मेड इन इंडिया। शुक्र मनाइए कि ताजमहल जो है आगरा में है, अगर कानपुर में होता तो वहां गुटखा खाने वाले बहुत लोग हैं, कलर चेंज मिलता। एक बार एक आदमी को देखा, मैं मोटरसाइकिल से आ रहा था, खून से लथपथ। मैंने बोला हुआ क्या? अरे कुछ नहीं यार, नया एसपी आया, बोला हेलमेट पहन के चलो। आदत नहीं था, हेलमेट पहने थे। देखिए गुटखा खाने वाले लोग बहुत शांत होते हैं, बहुत कम बोलते हैं। आप बोले भाई साहब क्या
3-4 लोग बात कर रहे हैं, एक आदमी गुटखा खा रहा हूँ, 3 लोग बात करेंगे, पता है यार वहाँ पे ऐसा हो गया, अमेरिका में ऐसा हो गया, जापान में ऐसा हो गया, तू क्या कह रहा है? और भाभी सब ठीक है, तुम्हारी भाभी कैसे है? भाभी ठीक है, और अपना बता, तुम बता क्या हालचाल। अगर उससे बोलना ही पड़े तो तब बोलेगा कोई जब इंपॉर्टेंट बात होगी, उससे पहले वो मुंह नहीं खोल सकता। बोला भाई यार सब बोल रहे, तू बोलना। 1 मिनट, ये सही कह रहा है। पहले ही बोलेगा। एक आदमी को पता नहीं कोई केस के में अंदर फंस गया था, जज साहब के सामने खड़ा था, जज साहब ने कहा तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है, अंदर गुटका। अगर अपनी सफाई में हम कुछ बोल दिए, यहाँ सफाई करवाना पड़ेगा। तालियां देते रहिए, तालियों से बड़ा जोश मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए शादीशुदा औरतों की पहचान होती है गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है, और शादीशुदा मर्दों की पहचान होती है शक्ल यहाँ तक लटका होता है। लेकिन यहाँ माहौल ऐसा नहीं है, सब ठीक है। जब नई नई शादी होती है, शाम के वक्त माहौल क्या होता है, पति पत्नी छत पे खड़े हो, पत्नी आसमान तक देख कहती है आज चांद नहीं निकला, आज चांद नहीं निकला। पति कहता क्या होता है चांद, तुम खुद चांद हो। ये सिर्फ 1 साल होता है, सिर्फ 1 साल। शादी के 5 साल बाद पति पत्नी छत पे खड़े हो, पत्नी आसमान तक देख कहती है आज चांद नहीं निकला। पति कहता हाँ टाइम में निकल जाएगा। शादी के 10 साल बाद पति पत्नी छत पे खड़े हो, पत्नी आसमान तक देख के कहती है आज चांद नहीं निकला। पति कहता चांद मेरे बाप का है, जो मेरी मर्जी से निकलेगा, जब उसका टाइम होगा तब निकलेगा। और चांद का नाम है थप्पड़ मारतू पड़ा चांद वाले हैं। और शादी के 25 साल के बाद जब पति का खुद का अपना चांद होता है, पति पत्नी छत पे खड़े, पत्नी आसपास देख कहती है आज चांद नहीं निकला। पति कहता है इतना टेंशन दी, मेरा खुद का निकल आया, अब मैं इस पे एयरपोर्ट बनाऊं। और शादी के 50 साल बाद पति पत्नी छत पे खड़े हो, पत्नी आसमान तक देख कहती है आज चांद नहीं निकला। पति कहता और निकल भी जाए तो क्या फायदा। तालियां देख रही है, तालियों से वो जोश मिलता है। अभी बलजीत जी कह रही थी कि बच्चों को पिटाई ऐसे होती है, बच्चों की पिटाई वैसी होती है। विदेशों में बहुत मामला चेंज है, आप बच्चों को पीट नहीं सकते। हिंदुस्तानी माँ बाप थे, बच्चे को पीट दिया, बच्चे ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस वाले आ गए, बोला आप ऐसे नहीं कर सकते, प्लांटी दिया, उसको फाइन हुआ। बाप ने तुरंत इंडिया का टिकट लिया, बीवी को साथ लिया, बच्चों को साथ लिया, एयरपोर्ट पे पीटना शुरू किया। आप फोन कर बेटा, तू आप फोन कर, मैं देखता तू कितना फोन कर रहा है। बड़ा अच्छा लगता है, तालियां देते रही, तालियों से जोश मुझे मिलता रहता है, बड़ा अच्छा। सचिन तेंदुलकर साहब एक बार कारगिल बॉर्डर पे पहुंच गए और जाते ही आर्मी उसको कहना शुरू कर दिया हाय हाय हम सचिन तेंदुलकर, जिंदगी में राइट चीज में राइट टाइम पे करता हूँ। आइला आर्मी लोग बोला क्या करोगे, आतंकवादियों पे बम फेंकूंगा। बोले वेरी गुड, बम को ऐसे पकड़ो, ऐसे काटो, ऐसे फेंक दो। थोड़ी देर बाद सचिन तेंदुलकर सारे कपड़े फटे हुए थे, मैं वहां से गुजरा, मैं इसके कपड़े कैसे फट गए। आर्मी वाला बोला छोड़ो, छोटा वाला बम दिया, कपड़े फटे, बड़ा बम देता ये फट जाता। बोला हुआ क्या, बोला उधर से आया, आइला आइला क्या, बोला आतंकवादियों पे बम फेंकेंगे। ठीक है फेंको, बम को ऐसे पकड़ो, ऐसे काटो, ऐसे फेंक दो। ये क्रिकेटर दिमाग से अल्टर, बम को ऐसे पकड़ा, ऐसे काटा। क्रिकेटर लोग को आदत है, अबे यार उसको छील के खाना लगाना जरूरी है क्या। देखिए मैं कई बॉलीवुड फिल्में मैंने की है, एक फिल्म आई थी भावनाओं को समझो, उसमें राजू श्रीवास्तव भी थे, सुनील पाल भी थे, मैं भी था। ये फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया, उस फिल्म में हम भी थे। इस बात में ताली बज सकती है। लाफ्टर चैलेंज में मेरा एक दोस्त था, भगवंत मान पंजाब का सीएम है। 8 बजे के बाद मैं भी कभी कभी सीएम ही होता हूँ, पर माहौल सही हो तो। फिल्मों में आपने देखा होगा, हीरो की मां जब बीमार होती है, भगवान के मंदिर पहुंचता है और शुरू हो जाते हैं आज खुश तो बताओगे तुम। मान लीजिए जब आप तुरंत वहां आ जाए तो माहौल क्या होगा। आइए आपको मिलवाता हूँ अमिताभ बच्चन से लेकर आदरणीय अन्ना हजारे जी, साथ में नरेंद्र मोदी जी से। क्या बात, हीरो जाएगा भगवान के मंदिर तालियां में, बजा दीजिए सभी लोग। भगवान जी तुरंत जवाब देंगे, भाई अब तो जवाब देने के लिए पंडित जी बैठे हैं। भगवान के मंदिर में अमिताभ बच्चन, आज खुश तो बहुत हो तुम। पंडित जी बोल रहे क्यों, मेरी लॉटरी लगी है। मैं क्यों खुश होगा, जो आदमी कभी तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, तुम्हारे सामने खड़ा है। बोला खड़ा क्यों, बैठ गया। नाना पाटेकर की मां बीमार,
भगवान के मंदिर में नाना पाटेकर, अच्छा नहीं किया तूने, अच्छा नहीं किया, अरे झगड़ा तेरे मेरे बीच में आंखों भी चुका था। पंडित जी बोले ठीक हो गए निकल। सुनील शेट्टी की मां बीमार, भगवान के मंदिर में सुनील शेट्टी, भगवान जय। किसी ने बोला भाई ट्रक के नीचे कौन आ गया? भगवान जय, मेरी मां बीमार है, डॉक्टर ने काम अपना काम कर दिया, बाकी का भगवान का। पंडित जी बोले भाई तेरी बात साफ साफ समझ में नहीं आ रही है, जो प्रॉब्लम हो जाएगा सही हो जाएगा, निकल लो। सैफ अली खान, सैफ अली खान उनको पद्मश्री मिला, क्यों मिला उसे खुद नहीं पता, किस बात को मिला। और सैफ अली खान के बारे में बता दूं कि वो क्रिकेटर के बेटे हैं और रियल लाइफ में साबित कर दिया कि वो क्रिकेटर के ही बेटे हैं। रियल लाइफ में वो 2020 का मैच खेल दिए, पहली बीवी 20 साल बड़ी, जो अब बीवी हुई है वो 20 साल छोटी। मैं बोला क्रिकेटर का बेटा कर सकता, दूसरे किसी की बस की बात नहीं है। सैफ अली खान भगवान के मंदिर में, अरे भगवान जी वाह वाह वाह। किसी ने बोला मैं उल्टी करेगा क्या, मेरी माँ बीमार हो, वाह। बोला तेरी वजह से वो दफा हो जाओ। इरफान खान की मां बीमार, भगवान के मंदिर में इरफान खान, अरे भगवान जी को जानते हो ना, छोटा रियाज, अरे पान सिंह तोमर वैसे भगे तो कोई पकड़ ना पाया, पर आप क्यों आए तो आप मैसेज करते, आपका काम ऐसे हो जाता। और एक इंसान जिनकी एक ही माँ आदरणीय अन्ना हजारे जी, उनकी एक ही माँ है भारत माँ। उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार की वजह से भारत माँ बीमार हो गई है। अन्ना हजारे जी भगवान के मंदिर में, अगर अन्ना जी की आवाज अच्छी लगे तो तालियों से आशीर्वाद जरूर दिएगा। अन्ना हजारे जी भगवान के मंदिर में। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। देश के चमकेदार लोगों ने मेरे भारत माँ को बीमार कर दिया है, भगवान मेरी भारत माँ को ठीक कर दो, बहुत अच्छे, वरना मैं अनशन करूंगा, मैं इधर भूखा बैठूंगा। पंडित जी बोला जैसे तेरी माँ वैसे मेरी माँ, मोदी जी आके वही संभालेंगे। और मोदी जी वर्ल्ड टूर इतना कर चुके हैं, बोलते भी तो फ्लाइट का साउंड मुंह में अलग से आता है। मित्रों, मैं कई सालों से बोलता है था जी अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले, लेकिन मित्रों मैंने डेट नहीं बताई, अब तक नहीं बताई जी। लेकिन मेरा अपना मानना है देहरादून क्लब से जुड़े हुए लोगों के जीवन में अच्छे दिन पहले भी थे, अच्छे दिन आज भी हैं और अच्छे दिन हमेशा रहेंगे। तालियां देते रहिएगा। एक बार मैं प्रोग्राम कर रहा था, हर आदमी ताली बजाते, एक आदमी नहीं देख रहा, ये नहीं बजा रहा है। मैं बोला भाई सब ताली बजा रहे हैं, आप ताली क्यों नहीं बजा रहे? मैं ताली क्यों बजाऊंगा, अमीर आदमी हूं, ताली बजाने के आदमी रखे हैं। मैं बोला वेरी गुड। मैं बोला भाई सब हंस रहे, आप क्यों नहीं हंस रहे? मैं क्यों हंसूंगा, अमीर आदमी हूं, हंसने के लिए आदमी रखे हैं। मैं बोला वेरी गुड। उस आदमी की शादी हो गई। मैं बोला हनीमून पे नहीं जा रहे हो? मैं क्यों जाऊंगा। तालियां भी बजा सकते हैं।